गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की हम बात करेंगे। हमने एसिड और बेस का जो टॉपिक स्टार्ट किया हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी का जो एक लेक्चर है वो उसी एक जो सीरियल ऑर्डर है उसी में रहेगा। उसके जो एक मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी एक स्टेयर्स है वो उसमें एक फर्स्ट एक स्टेप ऐड करेगा कि क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था वो हमने अरेनेस कंसेप्ट के ऊपर किया। सेकंड लेक्चर की हमने बात की, सेकंड लेक्चर में हमने ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के बात की। थर्ड लेक्चर जो हमारा था वो था लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और जो हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम इसको कैडी एलएससी थ्योरी भी बोलते हैं। CADY है, दिस वन इज द CADY कैडी एलएससी थ्योरी। सो इस थ्योरी में क्या है कि हमारे पास जब हम सोल्यूट की बात करते हैं, जब हम किसी की सोल्यूट की प्रॉपर्टी को बात करते हैं, सो किसी भी सोल्यूट की प्रॉपर्टी को अगर हमें बिहेवियर को डिस्कस करना है, हम उसको नॉन एक्वस सोल्वेंट में अगर डाल रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सोल्वेंट की कि सोल्वेंट क्या है। उसकी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो सोल्वेंट की सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो उस पर डिपेंड करता है। एज ए वाटर, जैसे वाटर में भी क्या है ऑटो आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, ये खुद आयनाइज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन में। वाटर प्लस वाटर गिव H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। और कोई भी हमारे पास सोल्वेंट है, सोल्वेंट की जो पेरेंट स्पीसीज होती है वो एसिड और बेस होती है। कोई भी हमारे पास सोल्वेंट है, सोल्वेंट की जो पेरेंट स्पीसीज होती है वो होती है एसिड एंड बेस। और हर एक सोल्वेंट की सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है एज वाटर कन्वर्ट इनटू कैटायन एंड एनायन। वो क्या होता है कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होता है। सो दिस वन इज कैटायन एंड दिस वन इज एनायन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में क्या था कि जो कैडी एलएससी था उसने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग क्या था, एन एसिड, हमारे पास कोई भी एक एसिड है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सोल्यूट। कोई भी हमारे पास एसिड है उसको हम एज ए सोल्यूट डिफाइंड करते हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इन द सोल्वेंट, विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन इन द सोल्वेंट। मीन्स कोई भी मेरे पास एक सोल्यूट है, जैसे वाटर यहाँ पे एज एक सोल्यूट है या अमोनिया यहाँ पे एक सोल्यूट है, SO2 एक यहाँ पे सोल्यूट है। जब मैं इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ, मीन्स अमोनिया को मैंने अमोनिया लिक्विड अमोनिया में डिप किया, सो वो मुझे वहाँ पे क्या देगा NH4 पॉजिटिव देगा और NH2 नेगेटिव देगा। एंड एसिड इज डिफाइंड, एसिड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, एन एसिड इज डिफाइंड एज which increase the concentration of cation characteristic in the solvent, concentration of cation characteristic in solvent. And base is defined as which increase the concentration of anion characteristic in solvent. मीन्स किसी भी एसिड को मैं कैटायन और एनायन के बेसिस पे या एसिड और बेस के बेसिस पे कैसे करेक्टराइज करूंगा। कोई भी मेरे पास कोई सोल्यूट है, एन एसिड इज डिफाइंड एज विच, कोई भी मेरे पास एक एसिड है या एक सोल्यूट है उसको मैं कैसे कहूँगा कि एसिड और बेस है। कोई भी एक सोल्यूट है, अगर वो मीडियम में जाने के बाद कैटायन की कंसंट्रेशन या कैटायन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है अगर वो उसको इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर कैटायनिक पार्ट वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन दैट पर्टिकुलर सोल्वेंट इन दैट सोल्वेंट एक्ट एज एन एसिड। एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सोल्यूट, an acid is defined as a solute which directly or indirectly or an acid is defined as a solute which directly or indirectly इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन कैरेक्टरिस्टिक इन सोल्वेंट। बेस की क्या डेफिनेशन रहेगी? बेस की डेफिनेशन इसके अपोजिट रहेगी
एंड बेस इज डिफाइंड एज ए सोल्यूट, बेस इज डिफाइंड एज ए सोल्यूट which directly or indirectly increase the concentration of anionic characteristic in solvent. सो यहां से आपको कैसे क्या क्लियर करना है, बेस इज डिफाइंड एज ए सोल्यूट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक इन सोलवेंट। NH3 क्या, अमोनिया क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट है, नॉन एक्वस सोल्यूट हम इसको बोलते हैं। NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, कैटायन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है सो दिस वन एक्ट एज एन एसिड एंड दिस वन एक्ट एज एन बेस, सेम दिस वन एक्ट एज एन एसिड एंड दिस वन एक्ट एज एन बेस। मीन्स अगर अनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो बेस की तरह एक्ट करेगा और कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब एग्जांपल से देखते हैं कि ये डेफिनेशन आपने देख ली, उसके बाद हम एग्जांपल की हेल्प से चीज़ों को क्लियर करते हैं। हम एग्जांपल की हेल्प से चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, अब कैसे पता करोगे अमोनियम क्लोराइड एसिड है या बेस है? अब कैसे बताओगे कि अमोनियम क्लोराइड एसिड है या बेस है? अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं लिक्विड अमोनिया में करता हूं, अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में क्या देगा? NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जैसे वाटर के लिए, HCl के लिए जैसे वाटर एक आयनाइजिंग सोलवेंट की तरह काम करता है कि HCl क्या करता है, वाटर में आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, सेम HBr होता है, सेम एसिटिक एसिड होता है। सेम अमोनियम क्लोराइड के लिए लिक्विड अमोनिया का एक आयनाइजिंग सोलवेंट है। दिस वन इज द सोल्यूट, दिस वन इज द सोलवेंट। ये मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या है, सोलवेंट। एन एसिड एज ए सोल्यूट मे बी डिफाइंड which directly or indirectly increase the concentration of cation। मीडियम में कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। NH4 पॉजिटिव, NH3 यहाँ पे ऑलरेडी है, सो कैटायन की कंसंट्रेशन जो ओवरऑल मीडियम है उसमें क्या होगी है, इंक्रीज हो गई है। और अगर कैटायन की कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो रही है सो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेम मेरे पास अगर पोटासियम अमाइड है और उसको मैं लिक्विड अमोनिया में करता हूं, सो यहां पे क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सो दिस वन एक्ट एज एन बेस। ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस रिएक्शन अगर मैं बात करूं, NH4Cl प्लस KNH2, ये क्या देगा मुझे, लिक्विड अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में क्या देगा, 2NH3 प्लस KCl। KCl क्या है, साल्ट, और अमोनिया क्या वहाँ पे सोलवेंट है। तो सो अकॉर्डिंग टू द सेल्फ आयनाइजेशन या सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो दैट वन एक्ट एज एन एसिड है, अनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज एन एसिड एंड पोटेशियम अमाइड एक्ट एज एन बेस। अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया गिव अमोनिया प्लस KCl, सो दिस वन एक्ट एज एन एसिड एंड दिस वन एक्ट एज एन बेस। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। मेरे पास थायोनाइल क्लोराइड है, उसको मैं अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ट्रीट करता हूं, पहले आप ये देख लो, 2SO2 क्या देगा, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। मेरे पास SOCl2 है, थायोनाइल क्लोराइड, और इसको मैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में करता हूँ,
सो ये मुझे क्या देगा, SO2 पॉजिटिव प्लस SO2 पॉजिटिव, SO2 यहाँ पे ऑलरेडी है। सोलवेंट में क्या हुआ है कि SO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। सोलवेंट में जब SO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये तो सेल्फ आयनाइज हो गई ना, SO2 सेल्फ आयनाइज होके क्या देगा, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। सो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हुई है, कैटायन की इंक्रीज हुई है सोलवेंट में। सोलवेंट में क्या हुआ, कैटायन की कंसंट्रेशन ओवरऑल इंक्रीज हुई है, SO2 पॉजिटिव, क्योंकि ये भी सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एज ए सोलवेंट यूज कर रहा हूँ, इसमें कैटायन की जो सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है तो कैटायनिक और अनायनिक पार्ट ऑलरेडी है, और दोबारा से सोल्यूट ने क्या किया, कैटायनिक पार्ट इंक्रीज कर दिया। सो दिस वन एक्ट एज एन एसिड। उसके बाद मैं दूसरा यूज करता हूं Na2SO3 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करता हूं, तो ये देगा मुझे 2Na पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी सेल्फ एसोसिएशन या ऑटो आयनाइजेशन से क्या देगा, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। सो ओवरऑल क्या हुआ, अनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, और जब अनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सो दैट पर्टिकुलर सोल्यूट एक्ट एज एन बेस। और यहां पे क्या कर रहा था, जो पर्टिकुलर सोल्यूट था वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, और यहां पे पर्टिकुलर सोल्यूट एक्ट एज एन बेस। अब हम दोनों की रिएक्शन में अगर मैं कराता हूं SOCl2 प्लस Na2SO3, ये मुझे क्या देगा, 2SO2 प्लस 2NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या, साल्ट है, और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड क्या, सोलवेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट, एन एसिड एज ए सोल्यूट मे बी डिफाइंड which directly or indirectly increase the concentration of cation, and base as a solute may be defined which directly or indirectly increase the concentration of anion। या तो कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, अनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सो उसको हम एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली बोलेंगे। सो ये आपने देखा। और हम बात करें नॉन एक्वा सॉल्वेंट की, मैंने SO2 की बात की, लिक्विड अमोनिया की बात की, मैंने वाटर की बात यहाँ पे नहीं की है, बिल्कुल भी वाटर की बात हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ये था मेरे पास सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट और कैडी-एलएससी थ्योरी। कैडी-एलएससी थ्योरी और सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक और आता है लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। लेवलिंग इफेक्ट में क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास एसिड और बेस है, अगर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो स्ट्रोंगर है कैटायन और एनायन से, एसिड और जो हमारे पास बेस है अगर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो स्ट्रोंगर देन है एसिड और बेस से, सॉरी कैटायन और एनायन से, तब हम उसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट कैसे, हम जो बात कर रहे हैं हम लेवलिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेवलिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास ऑल एसिड और बेसिस, अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अगर वो कैटायन से ज़्यादा है, ऑल एसिड और बेसिस, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल एसिड और बेसिस स्ट्रोंगर देन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैटायन एंड आयन आर लेवल टू देयर स्ट्रेंथ, आर लेवल टू देयर स्ट्रेंथ। लेवलिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास HCl है, जैसे मेरे पास HCl है, H2SO4 है, और मेरे पास HNO3 है। अगर मैं इनको वाटर में डालता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इनको वाटर में डालता हूं, वाटर में ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ओवरऑल जो मुझे वाटर में मिल रहा है वो क्या है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव।
हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। सो वाटर क्या है, वहां पे एक लेवलिंग इफेक्ट की तरह काम करेगा। वाटर ने वहां पे क्या किया, क्योंकि सोलवेंट ने उसको लेवल कर दिया कि आप कोई भी एसिड यूज करो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ भी हो, वट एवर द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन जो उसका ओवरऑल इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। जब आप एक्वस मीडियम की बात करें, सो हमने डेफिनेशन क्या है कि ऑल एसिड एंड बेसिस स्ट्रोंगर देन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैटायन एंड अनायन ऑफ द सोलवेंट। कैटायन एंड अनायन ऑफ द सोलवेंट आर लेवल टू देयर स्ट्रेंथ, आर लेवल टू देयर स्ट्रेंथ। कि जो हमारे पास डिफरेंट एसिड्स हैं, वाटर में मैंने मिक्स किया, सभी ने क्या देना, H पॉजिटिव देना। सो ये डिपेंड ही नहीं करता कि आपने एसिड कौन सा यूज किया है। अगर आप एक्वस मीडियम यूज करें, क्योंकि एक्वस मीडियम में सभी फुली आयनाइज्ड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ये वाटर की जगह कोई डिफरेंट सोलवेंट यूज कर रहे हो जिसकी पोलैरिटी वेरी कर रही है, सो पोलैरिटी वेरी के बेसिस पे जो उसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो वेरी कर सकती है। बट इफ यू आर यूजिंग वाटर, अगर आप वाटर यूज कर रहे हो तो वाटर के केस में सभी एसिड क्या है, सेम है। सेम KOH हो गया मेरे पास, NaOH हो गया, और मैं बात करूं पोटासियम अमाइड हो गया। अगर मैं इनको वाटर में मिक्स कर रहा हूं, सभी वो वाटर में मिक्स कर रहा हूं, तो वाटर में मिक्स होने पे क्या होगा, KOH प्लस वाटर, व्हाट गिव K पॉजिटिव प्लस, ये क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और KNH2 को अगर मैं उसमें वाटर में कर रहा हूं, सो दिस वन गिव K पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, जो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो, सॉरी 2OH ऑक्सीजन 4, यहाँ पे आप इसको 2 कर लो, बैलेंस बाद में कर लेना। कि जो हमारे पास एसिड्स और बेस हैं, अगर आप उनको किसी एक ऐसे सोलवेंट यूज कर रहे हैं जो उनको इजीली फुली आयनाइज कर रहा है, तो फुली आयनाइज करने पे वो क्या करेगा, जो उसकी एसिड और बेसिक जो स्ट्रेंथ है उसको एक लेवल कर देगा। जैसे KOH भी OH नेगेटिव दे रहा है, पोटासियम अमाइड भी क्या कर रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है। लेकिन अगर आप पोटासियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में यूज कर रहे हो, अगर आप पोटासियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में यूज कर रहे हो, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, आप पोटासियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में यूज कर रहे हो, देन दिस वन गिव K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। और जो यहाँ पे अमाइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्गली बेस है। अमाइड आयन इज एन स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। जितनी स्ट्रेंथ इसकी बेसिक है, सेम स्ट्रेंथ इसकी बेसिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेवलिंग इफेक्ट क्या है। अगर मैं पोटासियम अमाइड को लिक्विड अमोनिया में डाल रहा हूँ तो अमाइड आयन मिल रहा है, अमाइड आयन एन स्ट्रॉन्ग बेस, बट हेयर KOH और KNH2 इन वाटर, OH नेगेटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन में जो उसकी कंसंट्रेशन रहेगी वो सेम रहेगी, या उसका जो इफेक्ट रहेगा वो वहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर हम एसिड और बेस यूज कर रहे हैं वीकर देन द जो हमारे पास दूसरे सोलवेंट है, जो एसिड और बेस मैंने यूज किया और जो मेरे पास मैं सोलवेंट यूज कर रहा हूँ, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर एसिड और बेस उससे वीक है, यहाँ पे क्या थे HCl, H2O और HNO3 सभी क्या वाटर से स्ट्रॉन्ग है, KOH, KNH2 सभी वाटर से क्या स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कुछ इस तरह के एसिड यूज कर रहा हूँ, एसिड और बेस में कुछ इस तरह के यूज कर रहा हूँ जो सोलवेंट में यूज कर रहा हूँ उसके कैटायन और अनायन से वीक है, उसके कैटायन और अनायन से वीक है। वीक मतलब जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये क्या देगा मुझे H3O पॉजिटिव प्लस। जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, वीक एसिड है, उसको वाटर में मिक्स करोगे वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता,
और जो वहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता है वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती। क्योंकि यहाँ पे जो एसिड और बेस मैंने यूज़ किया उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है इसके कैटायन और एनायन। तो इसका कैटायन और एनायन क्या हो गया, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। सॉल्वेंट का कैटायन और एनायन क्या है, हाइड्रोनियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन, सॉरी दिस इज नॉट ऑक्साइड आयन, दिस इज ना हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इसकी जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है वो इससे कम है, सो यहाँ पे कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। लेकिन जो HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है वो इससे ज़्यादा है, वो इससे यहाँ पे ज़्यादा है। सो ये होता है हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट कि कुछ सोलवेंट हमारे पास इस तरह के हैं कि अगर हम डिफरेंट एसिड यूज कर रहे हैं वो उन सबको लेवल कर देता है, उनके लिए वो लेवलिंग इफेक्ट का काम करता है। सो इस टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में हमने लेवलिंग इफेक्ट का बारे में डिस्कस किया और सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट कैडे-LHC थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कैडे-LHC थ्योरी है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, उसमें हमारे पास सिंपल सा है कि अगर कैटायन कहीं पे है या अनायन कहीं पे है, कैटायनिक को हम एसिड बोलते हैं, अनायन को हम बेसिक बोलते हैं, लेकिन वो क्या कि जो कैटायन और अनायन की जो कंसंट्रेशन है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो इंक्रीज करनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो वहाँ पे उसकी तरह बिहेव नहीं करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।